उन पे एक पूर्ण रूप से बालाजी महाराज की कृपा है। और एक शब्द बताते हैं तो ग्रंथ की बात तो बताते हैं, किसी का भला कर रहे हैं तो लोगों को क्या दिक्कत है। आचार नंबर 1 देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। इस टाइम मौजूद हूँ कैथल जिले के पुंडरी कस्बे में। और पुंडरी कस्बे की जब बात करें तो एक पुराना ऐतिहासिक देवी माता का मंदिर है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं देवी मंदिर के पुजारी देवेंद्र शर्मा जी, जो वार्ड नंबर 9 से जिला पार्षद भी हैं और देवी मंदिर के पुश्तैनी पुजारी भी हैं। इन तक बात करने की कोशिश करेंगे। आज मुद्दा क्या है, आजकल की वीडियो चल रही हुई है लगातार, धीरेन्द्र शास्त्री सारे सोशल मीडिया पर उसने जमा हर जगह जब जड़े भी आप देखा तो एक ही चीज़ देखने अपने मिलने लगे कि धीरेन्द्र शास्त्री। कुछ लोग तो उसने सिद्धि कहा है, कुछ लोग उसने न्यू कहा वो तो बालाजी का आशीर्वाद है, कुछ लोग न्यू कहा है कि कुछ नहीं है तो सिर्फ एक कला है। क्योंकि साइड में दूसरी लड़की है, सहा नाम है उस लड़की का, वह वीडियो डालने लगी क्या तो स्किल है, अगर आप इस स्किल ने वर्क भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इसने श्रद्धा तो जोड़ा है, सिद्धि तो जोड़ा है। तो आप इसे बात के ऊपर, इसे मुद्दे के ऊपर पंडित देवेंद्र शर्मा जी के विचार ले कि सिद्धि है कि वाकई में कोई जादू है, कोई कला है। सर सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका चैनल पर स्वागत है। मैं आपके चैनल का बहुत स्वागत करता हूँ और आपके माध्यम से जो आपके चैनल के सदस्य हैं, जो आपके ज्वाइंट जुड़े हुए हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनका स्वागत भी करता हूँ और उनको सबको नमस्कार और प्रणाम भी करता हूँ। धीरे धीरे सारी बात करांगे क्योंकि एक ये तो नेता विकास कहाँ और देवी मंदिर के पुजारी भी हैं। लेकिन जो मुद्दा चल रहा है पुजारी के उससे पूछना चाहूँगा, क्योंकि एक पुजारी ने, क्योंकि देवी मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है और उसका पुजारी होना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, और विद्वान भी है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि शिक्षित भी हैं और विद्वान भी हैं। तो इसे बात पर बात करेंगे। तो पंडित जी का मुद्दा चल रहा है आजकल धीरेन्द्र शास्त्री, जड़े भी आप फेसबुक देख लिया था गया तो यूट्यूब की बात कर ले के मुद्दा के धीरेन्द्र शास्त्री पहला तो वो पर्चे देख दे है, आदमी पहला लिख दे पर्चे के ऊपर, फिर अगले दिन होगा कोई आ जाए इसका पर्चा खुला, अगर वो वाक्य में पर्चा उसे बंदा खुला है। इस बात में कितनी स्टाइल आता है आपने, किसा उसका है। पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं देवेंद्र शर्मा जो माता मनसा देवी मंदिर फतेहपुर का पुजारी हूँ। मैं माता मनसा देवी मंदिर की 10 साल से सेवा कर रहा हूँ। और नंबर 2 आप कह रहे थे कि राजनीतिक, मैं मानता हूँ कि मैंने जिला पार्षद का इलेक्शन लड़ा है और उसमें मुझे विजयी मिली है। इस इलेक्शन के दौरान मैं ज़्यादातर तो यही कहूँगा कि मैं माँ का सेवादार हूँ और मैं पुजारी हूँ, और इसी माध्यम से मैं समाज की भी सेवा मंदिर समझ के करूँगा, राजनीतिक समझ के नहीं। नंबर 2, जो उन शास्त्री जी की बात चल रही है कि वो एक पहले उनका नाम पूछते हैं और उसी के अनुसार वो लिखते रहते हैं अपने पर्चे पे। देखिए, किसी को ना बुरा कहना चाहिए और ना किसी की बुराई करनी चाहिए। ये सिर्फ एक धार्मिक जो हिंदू धर्म है उसके अनुसार हम पूजा पाठ करते हैं, कृपा होती है भगवान की, उस कृपा के अनुसार इंसान लिखता है। परंतु उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, ना मैं ज़्यादा कह पाऊँगा, क्योंकि उसकी कला वो ही जानते हैं क्या है। परंतु मैं तो ये कहता हूँ कि आशीर्वाद होता है जब इंसान मतलब मान लो आप कोई सिद्धि हो, उसका जो पहले ने बताया दिया आपने, कोई ने कहा कर्ण पिशाचनी सिद्धि बोलना है उसने, मेरे हिसाब से कर्ण पिशाचनी सिद्धि बोलना है उसने, क्या कान में आकर बताया दे वो फिर बंदा लिख दे है। और जदे लिखा कि बंदा शामी हो न्यू ने कि आप साइड में बिठा दो। कुछ लोगों ने कहा थे पहले भी, एक पत्रकार साथी बताया था जब बात हुई थी किसी गल तो के साइड में बिठा दे तो नहीं बता सकता धीरेन्द्र शास्त्री, उस बंदा ने यह बात बताई थी। लेकिन शामी आवाज बंदा जदे वो बता सके कि इस सिद्धि कोई होगा। बिल्कुल होती है। जब इंसान पूजा पाठ करता है, किसी भी देव को अपना इष्ट मानता है, जो इष्ट देव होता है, इष्ट देव एक ऐसी कृपा है। देखिए, कोई भी कर्म कांड ब्राह्मण है, जैसी वो अपना कर्म कर रहा है उसको वैसे ही नॉलेज है। जितना कर्म कांड करने से, जितनी मतलब भक्ति करने से भगवान का उसका आशीर्वाद हो जाता है। उस आशीर्वाद से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो उस आशीर्वाद से सिद्धि लगा लो या आशीर्वाद से लगा लो, वो अगले का जो पर्चक होता है वो स्पष्ट करता है। देखिए, कर्म कांड, एक ज्योतिष, ये दोनों अलग अलग मैटर है। अच्छा। जो ज्योतिष है वो मैथमेटिक्स है। ठीक है। मैथमेटिक्स के अनुसार ही उससे इंसान का जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो उसके अनुसार बताता है। जो वे शास्त्री जी हैं उनका तो मैं यही कहूँगा कि उन पर एक पूर्ण रूप से बालाजी महाराज की कृपा है और उसके अनुसार ही वो उनको बताते हैं। भगवान बालाजी उनको ऐसा सद्बुद्धि दे रखी है जो उनके गण उनको बताते हैं और वो आगे बताते हैं।
और एक न्यू लग है कि सनातन न प्रचार करने लग रहे हैं वह, लेकिन जो दूसरे पक्ष वालों का सनातन नहीं है, सिर्फ अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। पहला क्यों नहीं था? इब्बे धीरेन्द्र शास्त्री आया तो इब्बे प्रचार क्यों है जिनका? देवेंद्र शास्त्री जी जब प्रचार कर रहे हैं, हम्म, किस चीज का कर रहे हैं? एक धार्मिक भाव का, हम्म, एक हिंदू धर्म को मतलब एक शक्ति देने का, हम्म, भाई उसको उज्जवल करने के लिए कि वो भाई हर इंसान भगवान की भक्ति में लीन हो, बुराइयों से बचे, नशे से बचे, इसीलिए तो कर रहे हैं वो। भाई मैं ये कहता हूँ कि भाई अब आए हैं वो, जब जब तक इंसान नहीं बताता, जब तक उसकी भक्ति संपूर्ण नहीं होती, उनकी भक्ति अब तक नहीं संपूर्ण हुई थी। जब आज उनकी गुरु का और बालाजी महाराज का जब उन पे आज कृपा हुई तो आज उन्होंने बताना शुरू कर दिया, तो इसीलिए वो अपनी पूर्ण शिक्षा से और पूर्ण रूप के आशीर्वाद से ही अपने कार्य को बढ़ाता है। एक तो वही अब हमें बात फेंकना, एक नहीं हमें एग्जैक्ट बता देना कि भाई फलाना वेद में चीज लिख रखी है कि वाक्य में मतलब किस वेद में अपन, अगर लोग जानना चाहें दर्शक भाई किस वेद में किस ग्रंथ में ये बात लिख रखी है कि ज्योतिष है या मतलब अपन बतास का शामिल है। देखिए, जब वो एक एक शब्द बताते हैं तो ग्रंथ की बात तो बताते हैं जी, चाहे वो गीता है, भागवत है, रामायण है, श्री सुंदरकांड भी रामायण में है। जब वो एक एक शब्द बता रहे हैं तो ग्रंथ में लिखी है तभी तो बता रहे हैं। बिना ग्रंथ के कौन बताता है? जो बिना ग्रंथ के बात करता है उनकी बात कभी भी स्पष्टीकरण नहीं होती, ना स्पष्ट होती। जब वो ग्रंथ की बात करते हैं तभी उनकी बात स्पष्ट होती है, ठीक है ना। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कहते हैं कि बुराई करना, जिसने जब इंसान बुराई करता है, किसी को बुरा समझता है, वो तब समझता है जब उससे जलना शुरू हो जाए, चिढ़ना शुरू हो जाए, उसकी जो धार्मिक भाव है उसको लोगों पे सहन नहीं हो रही। मैं ये कहूँगा भाई उन पे जब किसी का भला कर रहे हैं तो लोगों को क्या दिक्कत है, या उनसे वो चिढ़ते हैं, ठीक है ना। वो तो जी धीरेन्द्र शास्त्री, ये है जी देवेंद्र, बस थोड़ा ही फर्क है। वो भी कंट्रोवर्सी में रहे और ये भी कंट्रोवर्सी में रहे। वो क्यों रहे मैं आपने बताऊंगा, क्योंकि मैं तो नहीं कहा जादू के चक्कर में फंसे रहे हैं कि जादू है सिद्धि है, लोग उन्हें इस चक्कर में कंट्रोवर्सी में रखे हैं। लेकिन देवेंद्र पंडित देवेंद्र शर्मा ने कंट्रोवर्सी में नहीं हुआ है, कंट्रोवर्सी में देवेंद्र शर्मा जी कि आप पिछले कुछ दिन मैं आपके जो चेयरमैन साहब है उन तक नाराज दिखाई दिए थे, उसका क्या कारण था? देखिए, वो भी हमारा भाई है, नाराज कोई किसी से नहीं होता। अभी मैं ये कहना चाहूँगी कि हम 21 पार्षद हैं और हमारे लिए वो भी बराबर है। नाराजगी तो सिर्फ एक थोड़ी सी विचारों की थी, क्या भाई उन्होंने हमें अपना आपने नहीं कंधे समझा। सुनाई दे थे कि मर्द तो कदे उन्होंने उन्हें नहीं दिया, देसी भाषा में बात करा कि हम तो कदे बुलाए नहीं, अपने अपने जेजेपी पार्टी के जो उनके जो जिला पार्षद है उन्होंने बुलाया है। देखिए, ये बात सच्चाई थी, सच है बात। हाँ, परंतु हम ये कहते हैं अभी वो हमसे दूर नहीं है, ना हम उनसे दूर हैं, वो हमारे भाई हैं। और मैं ये कहता हूँ चाहे वो वाइस चेयरमैन चाहे वो चेयरमैन है कि 21 के 21 पार्षदों का मिला के चलो और हमारे पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट का भला कर सको। समाज के जो कार्य हैं वो सदा समाज में होने चाहिए और मिलजुल के ही कार्य होंगे तभी अच्छा कार्य होगा। यदि हम आपस में लड़ते रहे या झगड़ते रहे तो विकास का कार्य हम क्या करेंगे। और दीप मलिक से मेरी प्रार्थना है, दीप मलिक भी ये कहता है कि भाई चलो जो होना था वो तो हो चुका है। द्वितीय पावर जो वाइस चेयरमैन को मिली है उसमें उनको नहीं दिक्कत होनी चाहिए, ना हमारे को दिक्कत। जिस समय हमने गठबंधन में उसको बनाया था उसको भी दिक्कत नहीं थी। आज गठबंधन के अनुसार जो पोलिंग जो वोटिंग हुई थी द्वितीय पावर की, तो वाइस चेयरमैन को पावर मिली तो हमने उसमें भी नहीं दिक्कत। इसमें से हमारा तो सिर्फ एक ही मकसद है कि हम समाज का कार्य कर सकें। समाज में ऐसा कोई भी कार्य मतलब जो ये पैसा आया हुआ है एक एक रुपया समाज के अंदर लगना चाहिए। ये नहीं हो कि वो वापसी पैसा चला जाए या जो ठेकेदार बने हुए हैं वो ठेकेदार अपने घर में पैसे का इकट्ठा ना कर सके। हम कहते हैं कि हर समाज के कार्य में पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट का भला हो सके और पूरे कैथल का विकास हो सके। ऐसे हमारी सभी जिला परिषद के मेंबरों से, चेयरमैन से और वाइस चेयरमैन से यही प्रार्थना है कि वो विकास के लिए सोचें और इधर उधर की बातें के लिए मत सोचें। जो विकास के कार्य की बात करें तो आप अपने क्षेत्र में विकास के कार्य के रूप में किस तरह देखो, जो आपका कार्यकाल रहेगा उसमें आप कौन कौन से काम कराने का काम करोगे? देखिए, पहले तो न्यू नहीं हवाई फायर नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सच में जब मैं ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। हवा में बात करने की मुझे आदत नहीं है। मैं एक पुजारी हूँ, मुझे कोई भी जो कोई शब्द कहना पड़ेगा तो मुझे तो माँ के दरबार में बैठना है
और वहाँ से मुझे उसका हिसाब भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। परंतु मेरी ये सोच है भाई, एक तो नशा मुक्ति, ठीक है जी। ये जो हमारे हरियाणा में, देखिए पंजाब में सुनते थे हम सदाई भाई पंजाब में इतना नशा है, चिट्टे का है, फीम का है, ये हमारे हरियाणा में बढ़ चुका है। मैं ये कहूँगा कि हमारे हरियाणा में से ये नशा मुक्ति का पूरा वो चलना चाहिए कि हम नशे को दूर कर सकें। और नंबर 2, जो भी हमारे पुंडरी में विधायक रणधीर गोलन जी, उन्होंने पूरी पुंडरी में लाइट लगा रखी है, रात को इस प्रकार चमकता है जैसे चांद चमकता। मेरी भी तमन्ना है कि मेरे इस 9 वार्ड में जितने भी गांव आए, मैं उसको लाइटों से रात्रि में ऐसे लगा वो भी गांव कि वो चांद की तरह चमके। और नंबर 2, जो गलियां हैं, नालियां हैं, सफाई का अभियान है, इसमें मैं चढ़ बढ़ कर भाग लूँगा। ना कोई हवा, ना कोई झूठ, ना कोई कपट से बात करूँगा। नंबर 2, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं पंडित जी उसने आपको वोट दी ना दी, मैं ये कहता हूँ मुझे वोट सबने दी है, मेरे लिए एक समान है। और नंबर 2, ये जो राजनीति होती है, जो लड़ना है भिड़ना है, ये तो मूर्ख आदमियों के काम होते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी इन गाँव में, मेरे 8 गाँव में, 9 वार्ड के 8 गाँव में जितने भी सदस्य हैं, कोई भी आके मुझसे कोई काम मांगेगा, मैं उसके आगे बढ़कर उसका काम करूँगा। और जहाँ भी वो कहेगा मैं सबसे आगे उसके पास मिलूँगा। वो तो बागेश्वर धाम की बात आपने करी, लेकिन देवी मंदिर भी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत सिद्ध धाम है। उसके ये पुजारी 10 साल तक सेवा करने लग रहे हैं, ओड़ा भी मनता पूरी हुआ है। उड़ते नहीं पूछा है पंडित जी आप इतने 10 साल हो गए, आपने बताया कि जो आप सेवा कर रहे हो माता रानी की, तो उड़े कितने लोगों की जो है जो मनोकामना पूर्ण हुआ है? देखिए कितने के लोग आप तरह के हैं कि मेरे को छोरा लगवा दिया, मैं तो जी मेरे तो गाड़ी धुआ दी, मैं तो जी मान लो घर बसवा दिया, वो और बता दो। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो माता मनसा देवी मंदिर फतेहपुर है, ये 311 साल पुराना मंदिर, और हमारे वालिया परिवार के सदस्य को माता ने, ये मोहने से आई है माता रानी, अच्छा जी, पिंडी रूम में है यहाँ पे दर्शन। वालिया परिवार के सदस्यों को माता ने दर्शन दिए थे, और दर्शन देने के बाद वहाँ से पिंडी जब यहाँ पे आई थी, उसने अपने 4 किले भी माता के नाम कर दिए। अच्छा। उस दिन से मंदिर की परंपरा बढ़ती रही, भक्तों की तादाद बढ़ती रही। ये 36 गाँव की कुल देवी है। नंबर 2, यहाँ पे 2 मेले लगते हैं, एक तो चैत के और एक अश्विन के। दोनों मेलों में लाखों की तादाद में भक्तजन आते हैं। और रही बात मनोकामना की, जो माता मनसा देवी है वो मन की मन्नत को पूर्ण करने वाली है। ये मत समझो कि हम किसी को गाड़ी मिल गई या किसी को कुछ मिल गई। माँ के चरणों में तो सच्चे मन से शीश झुका के जो मांगोगे ना वो ही मिलेगा। यहाँ पे एक वृक्ष है बड़ का, इस पे जो धागा बांधता है अपनी मनोकामना का, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पे चाहे पुत्र वधू हो, जो अपने बच्चों के लिए, पुत्र वधू के लिए कामना के लिए आते हैं, या बेटे की शादी के लिए, या कोई संतान की वृद्धि के लिए, या किसी का भी काम रुका हो, चाहे वो गाड़ी का है, चाहे व्यापार का है, चाहे विदेश में जाने का है, या किसी की भी सर्वा बाधा, कोई भी बाधा है उसको दूर करने के लिए यहाँ पे लोग लाखों की तादाद में आकर माँ के चरणों में शीश झुकाता है और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और माँ ने कभी भी अपने बच्चे निराश नहीं किए, और यहाँ पे सच्चे मन से भक्ति करते हैं। यहाँ पे एक कच्चे नारियल की भेंट चढ़ाते हैं लोग, जो अपनी मनोकामना मांगते हैं, कच्चे नारियल की भेंट चढ़ाकर अपनी मनोकामना। तो ये थे हमारे साथ देवी मंदिर के पुजारी पंडित देवेंद्र शर्मा जी। तो आप इनकी बात से कितने सहमत हो, क्योंकि एक जिला पार्षद भी हैं, जो एक राजनीति के हिसाब से आप देखो तो इनकी बात आप कितनी सहमत हो, इनकी राजनीतिक जो कार्यकाल है इनका, किस तरह इनका काम है, तो आप कमेंट में जरूर बताएं जीवन आप कितने सहमत हो। और जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में इन्होंने सच्चाई बताई है उससे आप कितने सहमत हो वो भी जरूर बताइए कि वाकई में वह कोई सिद्धि है या कोई कला है, तो आप जरूर बताइए। और इस तरह की अपडेट खातिर, ऐसी ऐसी जानकारी देखने खातिर आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें HR नंबर 1 न्यूज़।